नमस्कार दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी सोना और चांदी खरीदने का सही समय है? क्या मौजूदा भाव पर खरीदारी करनी चाहिए या फिर थोड़ी गिरावट का इंतज़ार करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे गोल्ड और सिल्वर में अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, एक साथ खरीदेंगे या थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, और किन गलतियों से बचना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं सोना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। सोने को लंबे समय में एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ती है और महंगाई का डर रहता है या बाज़ार में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो इन्वेस्ट अक्सर सोने की तरफ रुख करते हैं इन्वेस्टर। इसके अलावा केंद्रीय बैंकों की गोल्ड बाइंग भी सोने की लॉन्ग टर्म डिमांड को प्रभावित करती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सोने की कीमत हमेशा ऊपर ही जाएगी। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सोना खरीदना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि किस कीमत पर और किस तरीके से खरीदना चाहिए। चांदी में क्या खास है? अब बात करते हैं चांदी की। चांदी सिर्फ प्रीशियस मेटल नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी होता है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई दूसरी इंडस्ट्री में सिल्वर की डिमांड होती है। यानी चांदी की कीमत पर दो चीज़ों का असर पड़ता है, इन्वेस्टमेंट डिमांड और इंडस्ट्रियल डिमांड। इसी वजह से चांदी में कई बार सोने के मुकाबले ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना ज़रूरी है। क्या अभी पूरा पैसा लगा देना चाहिए? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अभी पूरा पैसा गोल्ड या सिल्वर में लगा देना चाहिए? मेरी राय में किसी एसेट में सिर्फ इसलिए पूरा पैसा एक साथ लगाना सही स्ट्रेटजी नहीं है क्योंकि कीमतें तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बजाय आप पेस्ट बाइंग यानी धीरे धीरे खरीदारी की रणनीति अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके पास इन्वेस्ट के लिए 1 लाख है तो पूरा 1 लाख एक दिन में लगाने के बजाय आप इसे अलग अलग हिस्सों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे अगर कीमतें आगे बढ़ती है तो आपके पास पहले से इन्वेस्टमेंट रहेगा और अगर कीमतें गिरती है तो आपके पास लोअर लेवल्स पर खरीदारी करने के लिए कैपिटल बचा रहेगा, जिससे आप लोअर लेवल पे बाइंग कर सकोगे। अब सवाल है गोल्ड बेहतर है या सिल्वर? अगर आपका उद्देश्य पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना है तो गोल्ड ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। वही अगर आप ज़्यादा वोलेटिलिटी स्वीकार कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल डिमांड की ग्रोथ में एक्सपोजर चाहते हैं तो सिल्वर पर भी नज़र रखी जा सकती है। लेकिन दोनों में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन ज़रूर समझें। इन्वेस्ट कैसे करें? अगर आप फिजिकल या सिल्वर खरीद रहे हैं तो प्रायोरिटी मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज और लिक्विडिटी जैसे फैक्टर को ज़रूर ध्यान में रखो। वही डिजिटल ऑप्शन में जैसे गोल्ड ETF, सिल्वर ETF और अन्य रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी इन्वेस्टरों के विकल्प हो सकते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है सिर्फ प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। अपना उद्देश्य तय करें, क्या आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है या 3-5 साल के लिए वेल्थ डाइवर्सिफिकेशन करना है, क्योंकि दोनों की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होगी। सबसे बड़ी गलती गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते समय सबसे बड़ी गलती है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कीमतें तेज़ी से बढ़ती है तो हम लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा, लेकिन मार्केट में अपॉर्चुनिटी बार बार आती है। इसलिए ना तो सिर्फ तेज़ी से खरीदें और ना ही सिर्फ गिरावट देखकर पैनिक सेलिंग करें। डिसिप्लिन और एसेट एलोकेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्या सोना और चांदी अभी खरीदना चाहिए? जवाब है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन लंबा है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपका उद्देश्य है तो आप एक मुश्त खरीदारी के बजाय चरणबद्ध तरीके से इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में कीमतों में बड़ी वोलेटिलिटी आ सकती है, इसलिए बिना रिसर्च और बिना रिस्क मैनेजमेंट के इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। और याद रखिए, सोना हो या चांदी, कोई भी एसेट हमेशा ऊपर नहीं जाता। इसलिए अपना पूरा पैसा एक ही एसेट में लगाने के बजाय डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना ज़्यादा समझदारी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो इस पर लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप गोल्ड खरीदना पसंद करेंगे या
सिल्वर। मिलते हैं अगली वीडियो में।